भारत में इतनी बड़ी घटना घटाने के बाद पाकिस्तान का डरना बहुत जरूरी है। प्रवासी लड़कियां गायब हो रही हैं। इस बार देश पूरा हिसाब करेगा तुम्हारा। और ऐसे आतंकियों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जाएगी, लेकिन मोदी जी से निवेदन है कि यही समय है कि हिसाब किताब बराबर किया जाए। पाकिस्तान को लक्ष्य से निकाल देना चाहिए। मुसलमान मानने वाला अपने आप को दलाल शंकर नगर में प्लाट खरीदवाया। वह अपराधी उत्तर प्रदेश का था, वहां का विवाहिता था, 2-3 शादी उत्तर प्रदेश में कर रखा था और वहां से एक लड़की को भगा के लेके आया। यादव समाज की लड़की है और शंकर नगर में आज भी रखा है किराए के मकान में। आलीशान भवन बन रहा है। इनका संरक्षण देने वाला ये उसने कहा, मैंने पूछा कि जमीन किसने दिलवाया, तो काजू ने कहा कि हमने दिलवाया। और हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार गया। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। और हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं। आप भूल जाते हैं कि ये आपके तुम्हारी में ऐसा नहीं हो सकता। ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं आपको चच्चा जान कभी तक कहेंगे जब तक कि 1 या 2 की संख्या में है। जैसे ही उनकी संख्या बढ़े तो उनके सर पे टोपी, कमर में लुंगी और दाढ़ी जो है ले करके इस चौराहे में भी खड़ा होने लगे हैं। इसलिए मैं तो दूसरों के लिए नहीं, मैं कुम्हारी के और छत्तीसगढ़ की जनता से यही आग्रह करूंगा कि आप अपनों से ही लेन देन का व्यवहार करें। अंडा, मुर्गी, कुकरी, मछली ये सब हलाल के खाते हो। आपके खाए हुए, आपके दिए हुए पैसे से जो उन लोगों ने तलवारें घर में खरीद के रखा है कुकरी मुर्गी काटने के लिए नहीं, आपके बेटे बहू मारे जाएंगे। इसका साक्षात उदाहरण है बंगाल में जिस पड़ोसी को अपना मानते थे, बंगाल में सबसे पहले उन्हीं के महिलाओं को, पुरुषों को मार डाला। बांग्लादेश भूल जाओ, जिस कश्मीर में जो न्यायाधीश ने जिस अपराधी को बरी किया था, उसी न्यायाधीश का सबसे पहले हत्या किया तो इस्लाम को मानने वाला किया। इसलिए आप ये गलत फहमी में कुम्हारी वासियों मत रहना। आप जिस तरह से कुम्हारी बस्ती में बसाने का अभियान चलाया है, किराए में मकान देने का अभियान चलाया है, चौक चौराहों में बिरयानी सेंटर बना दिया, इस चौक को भी ये बिरयानी सेंटर बना दिया। किसकी मां ने दूध पिलाई है कि इसको बिरयानी सेंटर बनाए? इसलिए ये किराया खाने वालों को भी जूता मारने लायक है। जो इन जिहादियों को किराए में अपना घर, मकान, दुकान देते हैं, आपको पता नहीं है आपकी बेटी को लेकर के भागेंगे, आपकी पत्नी को लेकर के भागेंगे। अभी तो मैं रोहिंग्या मुसलमान को परसों पकड़ा शनि मंदिर मैदान में। ये जो दरी बेचने वाले, खोमचा बेचने वाले सामान लेकर के उतरे हुए हैं, ये निश्चित रूप से आपके बहू बेटियों को लेकर के भागने वाले हैं। और भागेंगे नहीं, 4 बच्चा पैदा करके आएंगे और आपके पिता के कमाए हुए संपत्ति में हिस्सा भी मांगेंगे। आपकी जो बिटिया गई है वो पहली पत्नी बनकर के गई है या चौथी पत्नी गई है, क्योंकि इस्लाम में तो शादी, अनेक शादियां करने का जायज ठहराया गया है। इसलिए मैं तो तुम्हारी वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों का मैं ये सावधान करने, आगाह करने आया हूं। पाकिस्तान की समस्या तो
दूर किया जाएगा बमों के द्वारा। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में पूरा झारखंड और बिहार से पूरा जसपुर क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र में लड़कियों से आदिवासी लड़कियां गायब हो रही हैं। अभी पकड़ में कोंडा गांव का आया एक जिहादी ने अलग अलग सीमों से 22 लड़कियों से प्यार कर रहा था। आदिवासी लड़की को लेकर के भागा, जम्मू कश्मीर से कोंडा गांव पुलिस ने पकड़ करके लेकर के आई है। इसलिए आपकी खतरा आपके पड़ोस में है, आपके मोहल्ले में है, और उनको सपोर्ट करने वाले आपके मोहल्ले में रावण बाड्रा जैसे कुत्ता, जो उस कुत्ते ने जो बयान किया है निश्चित रूप से रावण बाड्रा की हत्या करने योग्य है। रावण बाड्रा और सैम पित्रोदा ये दोनों विदेशी जासूस है भारत में। इसलिए ये जो है इनके ऊपर विश्वास करना, इनको जो मानते हैं इनके ऊपर भी विश्वास मत करना। इनको मानने वाले भी उन्हीं के जासूस एजेंट हैं। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आप अपने बाल बच्चों का सामान खरीदते समय किसके दुकान से खरीदना है, किससे व्यापार करना है, किससे लेन देन करना है, ये सावधान रहिए, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर कंधों पर ही है। इसको बचाने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे। आपका व्यापार चला गया, आपकी इज्जत चली गई, आपकी संपत्ति चली गई, आप किसके लिए जीवन जियोगे, किसके लिए जीवन जियोगे? इसलिए मेरा आग्रह है कि ये चच्चा जान भाईजान कहानी के भुलावे में मत रहना। ये इनके पीछे का षड्यंत्र है। रोहिंग्या मुसलमानों को ला ला करके पूरे छत्तीसगढ़ में भर दिए हैं, बांट दिए हैं। जो परसों हम लोगों ने पकड़ा है वो दुर्ग केलाबाड़ी में रहता था, 40 थे पुलिस वाले। लोगों ने टोटल इसका बहिष्कार करना, टोटल बहिष्कार करिए। ऐसे अरफान बी से बहादुर अली, सा से सतार, उसका नाम ही है एबिस। एबिस के सामान लेना खरीदना टोटल बंद करिए, और जो बेचते हैं उनको भी कहिए कि इसको बंद करो, वरना तुम्हारे यहाँ से इनका तेल जो भी बेचते हैं सब हलाल का होता है। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह किया, क्षेत्र में अपने मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों को सतर्क करने के लिए मैंने कहा आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इतने ही मेरा आप सबसे आग्रह है। इतने ही कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रयास किया गया हमारे देश को और उल्टा उन्हें कहा गया कि जाकर के मोदी जी को कह देना कि ऐसी घटनाएं हम बीच बीच में करते रहेंगे। जहां भी बैठे ये गद्दार हो देश के कट्टरपंथी, ये सुन ले, अब दोबारा ये स्थिति नहीं आएगी। तुम इसके लायक नहीं बचोगे। इस बार देश पूरा हिसाब करेगा तुम्हारा। जहां भी बैठे हो कहीं पे बच नहीं पाओगे। ठीक है, हमारे देश की बलि चढ़ी है तो हमारे देश के हिंदू समाज को, हमारे देश के हिंदुस्तानियों को ये आदत पड़ी हुई है। पहले भी हमारे देश को गद्दार बनाया गया था, लेकिन हमारे देश के लोगों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके और देश को उनसे मुक्त कराया। आज भी इस आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमारे जो 28 जवान देश के जो शहीद हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, हम आज सब उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद ये पुतला दहन भी आतंकवाद का करेंगे, और पुतला दहन के बाद यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम सौंपा जाएगा, जिसमें उनसे आग्रह किया जाएगा कि अब देश पूरा हिसाब चाहता है कि इन कट्टरपंथियों का, इन मुस्लिम उग्रवादियों का पूरा हिसाब हो, ताकि दोबारा भारतवर्ष में इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत नहीं कर सके। हमारे बीच में हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, पहुंची हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और इस हृदय विदारक घटना के समय में 2 शब्द कहें। भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। हमारे देश में अभी आतंकियों द्वारा
घृणित व्यवहार हुआ है, घृणित अपराध हुआ है। हम कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे और हम बहुत निंदा करते हैं ऐसे कृत्य के हैं पाकिस्तान वालों को। ऐसे आतंकवादियों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और घोर निंदा होनी चाहिए ऐसे कृत्यों की। हम भारतवासी शांति प्रिय देश है हमारा। हम अपने देश के हमारे वतन के हम रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं और ऐसे आतंकियों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय। कि आरक्षण का आज कहा गया वो व्यक्ति जो आरक्षण का बात करने वाला, क्या वो आतंकवादी जाति पूछ के इन लोगों को कितना जो निर्भर हत्या किए थे सिर्फ धर्म के आधार पर, धर्म और नाम पूछ करके वो सबको गोली मारा गया है। आज मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस में बैठे हुए वहाँ से जो इस दुखद घड़ी में खड़ा होने का छोड़ करके सिर्फ राजनीति को रोटी सकने के लिए आज ही छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति का पोस्ट आया है। वो बोल रहा है कि भाजपा राजनीति कर रहा है, किसी का धर्म पूछ करके गोली नहीं मारा गया। मैं उसको पूछना चाहता हूँ, आप उस बुखारी महिला से पूछो जिसके पति को नाम पूछ करके गोली मारा गया था। आप छत्तीसगढ़ के सम्मानित पद में बैठे थे और इस तरीके से आप बात करते हो। मैं गांधी परिवार के दबाव से पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रकार की इतने घटिया सोच कैसे रख सकते हो? बहुत ही उल्टा सीधा बयान कैसे दे सकते हो? मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सिर्फ धर्म पूछ करके जिन लोगों को गोली मारा गया है, ये बहुत ही दुखद घटना है। मोदी के द्वारा जो उसके आका पाकिस्तान में बैठे के द्वारा जो निहत्थे भारतवासी जो भारत देश के कोने कोने से आए पर्यटक के ऊपर जिस प्रकार से डराना जो बर्दाश्त किया गया है धर्म पूछ करके। आतंकी घटना के बाद भारत कड़ा फैसला ले रहा है। लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दें। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद। पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा नहीं। पाकिस्तान के सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे कड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। भारत की सख्ती से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान में प्रेस वार्ता लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी SAARC वीज़ा रद्द किया। भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना होगा। भारत के कुछ राजनयिकों को 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान में सिर्फ 30 भारतीय राजनयिक रहेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय विमान के लिए एयर स्पेस बंद किया। पाकिस्तान ने शिमला समझौता खत्म करने की धमकी दी। भारत में इतनी बड़ी घटना घटाने के बाद पाकिस्तान का डरना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट कहना है, कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। वीज़ा के माध्यम से जो पाकिस्तानी आए हैं उसे 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को ऑर्डर। इस्लामाबाद से कर्मचारियों को वापस बुलाया गया। सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने आपातकालीन स्थिति में एयरपोर्ट पर ही बैठक नहीं ली, लेकिन वहां पर आज देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दौरे को किया रद्द और तत्काल इंडिया आने के बाद एयरपोर्ट पर ही बैठक ली, और जिसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की उपस्थिति रही। दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी पाकिस्तानी उच्चायोग में मातम के बीच जब देश खून के आंसू रो रहा है,
वहां केक लाकर काटे जा रहे हैं। आतंकियों के द्वारा नाम पूछकर हिंदुओं को मारा गया, उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद का स्पष्ट कहना है कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो तुम्हें खून की आंसू हम रुलाएंगे, इंशाअल्लाह हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। ऐसा उन्होंने मीडिया में आकर स्पष्ट कहा और दरियाओं में खून बहेगा, ऐसा करके खुलेआम भारत को धमकी दी जा रही है। भारत हर परिस्थिति में अपना बदला लेने के लिए सक्षम और योग्य है। किसी भी प्रकार से आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का प्लान ऐसा है कि पोक से पाकिस्तान का जो कब्जा है वह भी हटाया जाएगा और पाकिस्तान में मौजूद पूरे टेरर सिंडिकेट का खात्मा किया जाएगा। मंगल तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिलेगा, उद्योग उत्पादन गिरेगा, रोजगार का संकट बढ़ेगा, बिजली उत्पादन में 50% तक की कमी आ जाएगी, दाने दाने के लिए पाकिस्तान भूखमरी की नौबत आ जाएगा। पाक की इनकम में 23% शेयर कृषि सेक्टर का है और पाकिस्तान की 80% खेती पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान युद्ध के लिए भड़का रहा है और पाकिस्तान ने शिमला समझौता फिलहाल रोक दिया है। श्रीनगर के दौरे पर सेना प्रमुख कमांडरों से बॉर्डर की संपूर्ण जानकारी लेंगे। बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा। हिंदू 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 हिंदू। जो घटना हमारे देश में कश्मीर में हुआ उसके विरोध में आज कुम्हारी में सब उपस्थित हुए हैं, कुम्हारी चौक में, और उन परिवारों को बहुत नमन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनको शहीदों की गिनती में रखेंगे और जो घटना हुआ उसके लिए उस कश्मीरी में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं और जो पाकिस्तानी लोग किया, और कहते हैं ना कि हर एक आतंकवादी मुसलमान होता है, ये क्यों होता है ये वो ही जाने। और कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या कश्मीर की बात करेंगे कि दिल्ली की बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो जाएगा? इसका सोचने का समय आ गया है। बहुत दूर नहीं दोस्तों, जब हम कभी सह के भाई में रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, इस बात पर रहेंगे, पता नहीं कौन आएगा और पूछेगा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। और जैसे ही वो बोले कि हम हिंदू हैं, गोली पे हमको आना पड़ेगा। और कब तक रहेंगे? यही समय है। आज सब दल एक है, यहाँ से तो आवाज जाएगी, लेकिन मोदी जी से निवेदन है कि यही समय है कि हिसाब किताब बराबर किया जाए। और जो निर्णय उन्होंने लिया है बहुत सही निर्णय लिया है। अभी दुबे जी को सुन रहे थे, उन्हें कहा व्यापार व्यवसाय अपने आप में करें, अपने घर में करें, और ये समय है हमको जागने का, समझने का। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्यों ऐसा किया कि हिंदू पूछ के गोली मारा गया? इसका सवाल जवाब भी करना पड़ेगा। और कब तक सहेंगे हम लोग? अब हम सहने वाले नहीं हैं, हम सब एक हैं, सारे हिंदू एक और एक होकर के इस सवाल का जवाब लेंगे और बदला लेंगे। बोलो भारत माता की। हम सब एक हैं, इस विचारधारा से हिंदू एक हैं, अब जाति नहीं है। एक ही मिशन, एक ही नेशन, वो है सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई। हम हिंदू एक ही रहना है, एक रहेंगे। भारत सरकार ने जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा आज भी हुआ है। पाकिस्तान को नस्लूक करने की बात जो चल रही है, हमें लगता है बिना बोले 4 दिन हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही बहुत तगड़ा जवाब देने वाले हैं हमारे भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जब वो बोल दिए हैं, जब जाति नहीं पूछा गया है, जब हिंदू पूछा गया है, तो हम हिंदुओं को होना चाहिए। आपसे आप गली मोहल्ले हर जगह हिंदुत्व का परिचय दीजिए। हम हिंदू एक हैं और हम लोग आपस में जात में जो भटके हुए हैं, जाति नहीं। जब हिंदू पूछा जाता है, हिंदू पूछ गोली मारा जाए। आज उस आतंकियों ने पूरे भारत के हर कोने पे गोली मारा है, हर राज्य पे गोली मारा है, हर हिंदू धर्म पे गोली मारा है, और भारत के दिल में गोली मारा है। इसका जवाब भारत सरकार भी देगी और भारत सरकार के कंधे से कंधे मिला के हम लोग को देना है। हम लोग की एकता का परिचय देते हुए देना है। और सभी लोग अपने अपना बात रखे हैं, हमारा एक ही निवेदन है। और
वास्तविकता जी हम एक है तो सिर्फ है। हमारे योगी जी ने बोल दिया था बटोगे तो कटोगे, और वास्तविकता चीज है अब कटना है तो समझ लो हमें कटना है, अपनी माँ बहन बेटियों की चक्की बेचना है। अगर एक होना है तो एक होके निश्चित कर लीजिए हम हिंदू एक है, हमारी कोई जाति नहीं है, एक ही जात है और हिंदू जाति है। और वर्ष हिंदू जात था और पाकिस्तान जाने वाला है और रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलने वाला है। ऐसे हम प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री भारत के दिल पे आना चाहिए तो उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा के देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।